जिंदगी अपने अपना पूरा जीवन राजनीतिक संघर्ष और उतार चढ़ाव में अली अनवर जी जी अली अनवर जी, सवाल मेरा ये कि जेडीयू के साथ क्या संभव है और जाति की जहर इस तरह फैला हुआ है तो निश्चित रूप से अपने नेताओं को हर परिस्थिति में मजबूती के रूप में देखना चाहिए। लालू यादव जी का जो वोट बैंक है, मुझे लगता है कि इतने सारे घटना घटते रहे हैं लेकिन अभी तक उनके वोट बैंक पर बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो बात जेडीयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अब मुसलमानों के बारे में जो है जेडीयू के नेताओं की है, मेरा तो स्पष्ट रहा है कि अडवाणी जी जो हजारों हजार कत्ल जब अयोध्या के मंदिर को लेकर के हुआ था, चाहे अडवाणी जी थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, नीतीश कुमार जी के जो गॉड फादर वो कैसे हो? देश में जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ इस देश में, वो सबसे पहले दंगा राम अयोध्या मंदिर, देश में जो नफरत फैली, ये राम अयोध्या मंदिर के सवाल पर ही देश में नफरत फैली। चाहे उसके बाद जितने भी आज आतंकवादी हमले की बात हो रही है, ये सारी घटना तो कंप्लीट रूप से प्रायोजित थी और एक व्यक्ति विशेष के द्वारा पार्टी को और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए थी। और वो गॉड फादर थे जदयू के, चाहे वो शरद यादव जी हो। कल उन्होंने कहा कि राम के नाम पर पेज नहीं भरेगा, तो लगातार तो वो उनके कंवेनर थे। जब गुजरात में दंगा हुई तब वो रेलवे मंत्री थे, उनके साथ रहे। 8 साल यहाँ हमारे पास तो नहीं है, उसके बाद जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि आरजेडी में क्या संकट पैदा हो गया है, नेतृत्व को निष्करण की जाती वाली स्थिति होगी। दोषी करार दी गई है। सवाल यही है कि क्या होगा लालू की पार्टी का, आरजेडी का आरजेडी के वजूद और लालू यादव की ताकत जेल के लालू ने जब राबड़ी देवी की ताजपोशी की थी तब भी पार्टी ने बहुमत साबित कर दिया था। लेकिन अब हालात नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश ने किशोर यादव को वजह से बीजेपी ने वाई से लगाने की कोशिश की। इस बीच समय के साथ ही राजनीति और वोटिंग पैटर्न भी बदल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आरजेडी का भविष्य क्या होगा? क्या राबड़ी को मिलेगी विरासत? क्या राबड़ी से समझेगा गुरबा? क्या लालू के बेटे संभाल पाएंगे गलती? क्या वोट बैंक रहेगा आरजेडी के साथ? क्या समीकरण रहेगा एकजुट? दरअसल आरजेडी की बैठक के साथ ही लालू ने पार्टी पर एक छत्र विधायक की तरह शासन किया, लेकिन चारा केस का आभास लालू को था। इसलिए लालू यादव ने पार्टी के कामों को बांटना शुरू कर दिया है। जानकारों का मानना है कि इस वक्त लालू ने पार्टी के कामकाज को रास्ते पर लाने की कोशिश की है, वो काफी महत्वपूर्ण है। लालू बड़े नेताओं की जीत बनाई है जो पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करेगी। ये जीत पहले जिला स्तर पर और फिर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेगी। रघुवंश प्रसाद सिंह को मुजफ्फरपुर, शिवहर और मधुबनी जिले का, जबकि प्रभुनाथ सिंह को सारण, सिवान और गोपालगंज का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह और प्रभुनाथ सिंह दोनों राजपूत नेता राजपूतों के वोट को रुका पाएंगे? क्या दोनों में आपस में ही अहम का टकराव तो नहीं होगा? लालू ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि असली लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है और नीतीश कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन शायद बीजेपी ने इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए लालू यादव वोट बैंक में से लगाने के लिए नंदकिशोर यादव को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। क्या यादवों को राम विभाग एकजुट कर पाएंगे? रही बात उस मुस्लिम वोट बैंक की जिसके बाद लालू जीतते आए हैं, तो क्या इन हालातों में वोट बैंक लालू की पार्टी के साथ खड़ा रह पाएगी? क्या आपको वाली स्थिति मुसलमानों को एक रख पाएंगे? क्या आरजेडी में उसे बहुत ताकत दिखेगी जो बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक सके? या फिर मुस्लिम वोट बैंक को नीतीश कुमार का साथ आरजेडी से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोक सके?
बहरहाल नीतीश और कांग्रेस की निकटता जैसे जैसे बढ़ रही है उससे ये तो साफ होता जा रहा है कि दोनों किसी न किसी रूप में एक साथ होंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बदले हालात में आरजेडी नए साथियों की तलाश करेगी? इसमें हमारा कोई लेकिन बाहर रहे चाहे अंदर रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग बिल्कुल काम के अपने बुनियाद पर हम लोग राज्य में अमन चैन कायम किए हैं, हम लोग विकास कायम किए हैं, हम लोग सामुदायिक सद्भाव कायम किए हैं, हम लोग सामाजिक समरसता कायम किए हैं, हम लोग जो विकास किए हैं वो न्याय के साथ विकास किए हैं। जो समाज का कमजोर तबका है वहां तक हम पहुंचे हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं, हर जाति मजहब के लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों ने एक जो कहिए बिहारीपन का जो भाव है वो जागृत किया है। तो इसमें हम लोग जनता के विवेक पर, जनता के फैसले पर हम लोगों को भरोसा है। किसी तरह के भावनात्मक मुद्दे में और किसी तरह से न्याय तो उन्हें उच्च न्यायालय से मिला गया और ये मेरा सवाल मेरा कोई मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि लालू यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कितने निष्ठावान और कितने अच्छे लीडर को उन्होंने पैदा किया। जी और चलिए तो ये कुल मिलाकर अभी भी अब नजरें सबकी है कि आगे की राजनीति की दशा और दिशा में क्या रही है और क्या धारा बन रही है। लालू प्रसाद यादव की